मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोका और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बहुत प्यार से मुझे उठाया, बेड पर ले जाकर ऊपर कंबल डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अबू अपना काम शुरू कर चुके थे। मैंने बार बार कहा, अबू मैं आपकी बेटी हूं, मेरी तो छोटी सी फैमिली है। मेरी मामा और अबू लकड़ी का काम करते हैं और उनका दुकान भी बहुत चलता है, इसीलिए हमारे घर में हर चीज होती है। मेरा घर गांव में है। गांव के हर लड़के में दीवानी हूं क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूं, मगर जितनी खूबसूरत हूं इतनी ही मासूम भी हूं। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता था, इसीलिए मैं मामा के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अबू हमेशा मामा से कहते थे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंब मामा और भाई मेरे किजन की शादी पर गए हुए थे। अब वो मेरे पास ही सोए हुए थीड़। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूं ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए और कमरा भी गर्म हो जाए। इसलिए मैं किचन गई कि माचिस ले आऊं और हीटर चला दूं। लेकिन मेरी सम्मत खराब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की दतकची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैं कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खशक करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहनी जा सकते थे, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था और मुझे नहाने की जरूरत भी कुछ खास नहीं थी, जैसे तंदूर पे हाथ रखा हो। तब मुझे पता चला कि मैं नहाकर सीधा ही हीटर के पास बैठ गई थी। लेकिन अब क्या फायदा, मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझ ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर लिटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू ने काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अब्बू मैं आपकी बेटी हूं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन अब्बू मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेल लो फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अब्बू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरे दिल से अब्बू का साथ देने लगी। अब्बू ने जोर से छुटका दिया तो खून निकलने लगा। अब्बू बहुत तेजी से खेल रहे थे क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अब्बू खेलकर थक गए मुझे सुकून मिला। तब तक मैं भी 2-3 बार सुकून हासिल कर चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई कब घर आ गया था और मुझे और अब्बू को घर का काम करते हुए देख रहा था। अब अब्बू भी थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा कि आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूं। मैं रात को अब्बू की वजह से बहुत थक गई थी, उस लिए मैंने इनकार कर दिया और अब वो और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अब वो दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकालकर सटरी कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी के पास झुका तो भाई ने अपना हाथ मेरे कुंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो भाई ने कहा कि मैं रात को घर आया था और तुमने अबू के साथ जो घर के काम करवाए वो सब मैंने देख लिए हैं। ये सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने मामा को बता दिया तो मामा मुझे और अबू को मारिफ नहीं करेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, बस अगर तुम मुझे भी सुकून दो और रात को मामा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अबू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अबू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर का काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।